आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी एक गांव की कहानी है। यह बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आइए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रोहन और मैं हमारे दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। उसका गांव काफी दूर था, लगभग 7 घंटे का सफर था। ऑफिस में ज्यादा काम के चलते हम दोनों ही निकलने में देर हो गए थे। जब हम रास्ते पर निकले तो रात का वक्त था। बस कुछ गाड़ियों का ही आना जाना था। गुस्से और थकावट के बीच मैंने रोहन से कहा, क्या यार, इतना काम था कि अब रात को सफर करना पड़ रहा है। रोहन हंसते हुए कहता है चल कोई नहीं, रात का सफर और भी ज्यादा मजेदार होगा। बस ध्यान रखना, इस रास्ते पर बहुत कहानियां सुनी है। हम दोनों की बातें चल रही थी और धीरे धीरे हम सफर पर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात का सन्नाटा जैसे गहरा चुका था। गाड़ी के अंदर पुराने गाने हल्की आवाज में गूंज रहे थे और रोहन की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। बीच बीच में रेडियो बंद होने लगा। मैंने परेशानी पर रेडियो बंद कर दिया और सब कुछ अचानक चुप हो गया। गांव जाने का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई ज्यादा भी नहीं दिख रहा था। रास्ता अब जंगल से होकर फिर आगे हाईवे से मिलता था। थोड़ी देर बाद गाड़ी का इंजन अचानक बहुत तेज आवाज करने लगा। इंजन से उफनता हुआ गर्म धुआं बाहर आने लगा और मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब तो कोई मदद भी नहीं मिलने वाली। गाड़ी को किनारे पर रोकते ही जैसे कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में कदम रख रहा था। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट थी जो जैसे अपनी ही कहानी सुना रही हो। जब मैंने गाड़ी के बोनट को हाथ लगाया तो गाड़ी बहुत गर्म हो गई थी। काफी देर से बिना रुके गाड़ी चलाने के कारण इंजन गर्म हुआ था। जैसे ही मैंने बोनट खोला, एक घना सैलाब जैसे धुआं बाहर निकला। मैंने आंखें बंद कर ली। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो वहां एक स्पष्ट आकृति खड़ी थी, जैसे कोई साया। लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ धुएं का असर था और कुछ नहीं। मैंने आंखों को हाथों से पोंछा और फिर से देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। घड़ी में 11 बजने वाले थे और जंगल की खामोशी एक भयंकर अजनबी एहसास में बदल चुकी थी। गाड़ी का बंद होना एक खौफनाक संकेत लग रहा था। मैं मनी मन सोचते हुए गाड़ी के पीछे रखी पानी की बोतल ले आया। मैंने पानी की बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही बोतल के ढक्कन को खोलने लगा, जंगल के कीड़ों की आवाज अब मुझे बेहद खौफनाक लगने लगी थी। जैसे वे मेरे अंदर के डर को महसूस कर रहे हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मेरे कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट आई। मेरी सांसें रुक सी गई। मैं धीरे से पीछे पलटा। वहां कुछ कदमों की दूरी पर एक आकृति खड़ी थी। वो बिल्कुल खामोश सी दिख रही थी। जैसे ही मैंने गौर से देखने की कोशिश की, वो आकृति अचानक से गायब हो गई। वो सब देखने के बाद ठंडी हवा के बावजूद मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। डर के मारे मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैंने पानी की बोतल को फेंक दिया और गाड़ी का बोनट बंद करके गाड़ी में लौट कर बैठा। मेरी घबराहट और बढ़ गई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था, सिवाय मेरी तेज धड़कनों के। रोहन की तरफ देखा तो वो बिल्कुल चुपचाप सो रहा था। मेरी आंखों में डर था, लेकिन मैं किसी को आवाज नहीं दे पा रहा था। गहरी सांस लेकर मैंने आंखें घुमाई। गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। गाड़ी को मैं उस रात के अंधेरे को चीरते हुए वहां से निकला। अभी थोड़ी ही दूर गाड़ी चली थी
कि फिर से गाड़ी के बोनट से धुआं आने लगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि अब मुझे गाड़ी रोकने की गलती नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स में मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई पेड़ या झाड़ी होगी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, सामने आई। सोच के ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी का नियंत्रण मेरे हाथों से पूरी तरह से निकल चुका था। गाड़ी एक भयानक झटका खाई, जाकर एक बड़े पत्थर से टकराई। अचानक कुछ देर तक सब तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा फैल गया। चांद की हल्की रोशनी भी उस घने अंधेरे में गुम हो चुकी थी। धुआं और अंधेरे के बीच मुझे कुछ देर बाद होश आया। घबराहट में मैंने रोहन की तरफ देखा, जो अभी भी सीट पर पड़ा था। तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखकर कहा। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैं सुन्न होकर उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह से अंधेरे में खो चुका था, जैसे मैं किसी भयानक ख्वाब में फंसा हुआ था। जोर से चिल्लाया। मैंने रोहन की तरफ देखा। तुम्हारे साथ क्या हुआ था सुमित? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, और अचानक जैसे मुझे लगा कोई हमारी गाड़ी के आगे आया। कौन था? मुझे नहीं पता। रोहन ने मेरी बात सुनकर थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। यहाँ इस रास्ते के बारे में बहुत कहानियां सुनी है मैंने। लोग कहते हैं कि यहाँ कोई आत्मा भटकती है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अजीब सी चीजें दिखती हैं। उसकी सारी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, मैंने कहा। उसने अपना मोबाइल निकाला और कहा, मैं विनोद को कॉल करता हूँ, शायद वो हमारी कोई मदद कर पाए। रोहन ने मोबाइल में देखा तो उसमें नेटवर्क ही नहीं था। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ? यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, अब क्या करें? अचानक से उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के मन में एक ही सवाल था कि जब मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था तो मोबाइल की रिंग कैसे बज रही थी। उसने मोबाइल में देखा तो उसमें से बहुत तेज रोशनी निकली और मोबाइल अचानक बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। रोहन अभी भी उस बंद पड़े हुए मोबाइल की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, रोहन, तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है? आवाज अब तेज होने लगी थी। तभी उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। जब मैंने उसे देखा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अब सोच भी नहीं सकते, उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी और वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था, मानो कोई शापित आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। देखते ही देखते उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था। रोहन अब पूरी तरह से बदल गया था। मैंने उसे आवाज लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक रोहन मेरे ऊपर चढ़ गया और उसने अपनी खून से मेरे चेहरे पर हमला किया और मेरी छाती पर बैठकर कुछ बड़बड़ाने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तभी मेरे हाथों में एक पत्थर लगा। मैंने बिना देरी किए पत्थर उठाया और जोर से उसके सिर पर मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तो मैंने 2-3 बार फिर से उसके सिर पर जोरदार वार किए। वो बाजू में जाकर गिर गया। मैं वहां से गाड़ी की तरफ भागा और वो भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा। गाड़ी के अंदर बैठते ही मैंने जल्दी से दरवाजा लॉक किया। मेरी सांसें तेज चल रही थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने सीने से उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मेरी नजर गाड़ी की पिछली सीट पर गई, जहां एक लोहे की रॉड पड़ी थी। मैंने उसे जल्दी से उठाया और खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगा। कुछ देर तक सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन तभी अचानक रोहन गाड़ी की छत पर कूद पड़ा और उसके तेज नुकीले नाखून से गाड़ी की छत को उखाड़ने लगा। छत पर भयानक आवाजें गूंज रही थी। अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मुझे
लगा कि मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं डर और घबराहट से कांपने लगा और मन ही मन बस भगवान से दुआ करने लगा, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसका हाथ गाड़ी की छत को चीरते हुए मेरी तरफ बढ़ा, लंबी नुकीली उंगलियां। मेरा डर अब बेकाबू हो चुका था। मैंने बिना एक पल सोचे गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। पीछे मुड़कर देखा तो रोहन मुझ पर बुलाने लगा। मैंने बिना देरी किए भागना शुरू कर दिया। उस काली रात के अंधेरे में मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। भागते भागते मैं वहां से काफी दूर आ गया। तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं नीचे गिर गया। मैंने खुद को संभालते हुए पीछे मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल मेरे पीछे, जैसे कोई साया। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसकी मुस्कान में शैतानियत का रंग था। उसने एक हाथ से मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और मुझे ऊपर उठा लिया। मेरी सांस अटकने लगी और मैं पूरी तरह से उसके शिकंजे में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर रॉड को उठाया और उसे जोर से उसकी खोपड़ी पर मारा। वो छटपटाते हुए नीचे गिर गया। गुस्से और डर से मुझे होश नहीं था। मैंने उसके सिर पर बार बार हमला किया। अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या करते? मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे पूरी तरह से खत्म कर दूं। जैसे ही मैंने उसके सिर पर एक और जोरदार वार किया, मुझे लगा कि शायद अब वो और नहीं उठेगा। उसका चेहरा असहनीय तरीके से विकृत हो चुका था। कुछ देर बाद न जाने कैसे मैं बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली हेलो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।